आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है क्या समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि यदि वर्ग की सारी भुजाएं समान हो, मतलब कि दो वर्ग हैं उनकी भुजाएं समान है, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे कि नहीं। ठीक है, विकल्प दे रखा ए हाँ, बी नहीं, सी बता नहीं सकते और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बताने से पहले हमें सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वांगसम का मतलब देखते हैं। ठीक है, देखते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम से यह तात्पर्य है जब कोई दो आकृति, ठीक है, जब कोई दो आकृति आकार व मापन दोनों में समान हो। ठीक है, आकार व मापन दोनों में समान हो। ठीक है, आकार का तात्पर्य है कि उसको देखने में वो एक जैसी आकार की हो और मापन से मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई वो सब समान हो। तो वो दोनों आकृतियां एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम, मतलब कि देखने में एक जैसी हो और उनका मापन भी एक जैसा हो। ठीक है, सबसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो मान लो अगर हमारे पास कोई आकृति है, ठीक है, चतुर्भुज ही ले लेते हैं, चतुर्भुज की बात कर रहा है तो ये एक हमारे पास चतुर्भुज है। ठीक है, और एक चतुर्भुज और है और हमें बताना है कि दोनों सर्वांगसम है कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा वाली बातें। सबसे आसान तरीका ये होता है कि देखिए वो देखने में बिल्कुल एक जैसी हो और इनकी भुजाओं की लंबाइयां, मतलब कि ये भुजा ये भुजा ये सारी लंबाइयां क्या हो, आपस में समान हो अर्थात बराबर हो, तो ये क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। और एक तरीका और होता है कि इस चतुर्भुज को अगर उठा के हम इस वाले के ऊपर रख दें तो ये इस वाले आकृति को पूरी तरीके से अगर ढक लिया तो ये सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है समान भुजाओं वाली, ठीक है, वर्ग। तो ये हमारा चतुर्भुज में देखा, अब हम वर्ग में देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने दो वर्ग बना लिया। वर्ग में हम जानते हैं कि सारी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती हैं। अब प्रश्न में भी क्या बोला है, समान होनी चाहिए। ठीक है, समान भुजाएं वाले वर्ग, तो ये हमारा दोनों वर्ग की भुजाएं क्या है, समान है और ये देखने में भी एक जैसी है वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। कैसे, सोचिए आप इस वाली आकृति को उठा के इसके ऊपर रख रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो आकार भी समान है और सारी भुजाओं की लंबाई भी समान है, तो जाहिर सी बात है इसको पूरी तरह से ढक लेगी। ढक लेगी का मतलब होता है कि दोनों आकृतियां हूबहू एक जैसी है। एक जैसी का मतलब सर्वांग समता से होता है। ठीक है, तो दिया गया प्रश्न हमारा क्या होगा, सही होगा, अर्थात समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम कहलाते हैं। तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा, विकल्प ए हाँ। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।